श्रमेण लब्धम सकलम ना श्रमेण विना क्वचित सरलांगुली संघर्षात् ना निर्यति धनम धृतम्। अर्थात श्रम से सब कुछ मिलता है और श्रम के बिना कुछ भी नहीं। जिस प्रकार सीधी उंगली से घी नहीं निकाली जा सकती, उसी प्रकार बिना श्रम के कुछ भी अर्जित नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही सोचकर हमारे राज्य बिहार से प्रत्येक वर्ष लाखों लोग महानगरों की ओर अवसरों की तलाश में पलायन करते हैं। अपने श्रम और मेहनत से हमारे जीवन को और अधिक सुखी और सरल बनाते हैं, किंतु जब उन पर संकट आता है तो वे केवल और केवल प्रवासी मजदूर बनकर रह जाते हैं। कितनी हैरत की बात है कि हमारा पूरा तंत्र मिलकर एक व्यक्ति को खुद उसी के देश में प्रवासी बना देता है। आदरणीय आयोजक मंडल, निय शीर विवेकी निर्णायक गण एवं मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं शुभी आज आप सभी के समक्ष विषय बिहार के मजदूरों की समस्या पर अपने विचार रखने को उपस्थित हूँ। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके विषय में सोचते हुए अलग अलग प्रांतों के लोगों के मन में अलग अलग तरह की भावनाएं आती हैं। जहां एक ओर इस राज्य के निवासी इसे गौरव की दृष्टि से देखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर महानगरों के लोग इसे केवल एक सस्ते श्रम की उपलब्धता वाला राज्य मानते हैं। व्यवसाय में लाभ पर विचार तो किया ही जाता है और यह भी सत्य है कि मानव आज एक संसाधन है, किंतु क्या मानव केवल एक संसाधन या लाभ कमाने का जरिया मात्र है? क्या केवल इसलिए किसी को किसी के जीवन का अधिकार छीनने का अधिकार मिल जाता है कि वह एक मजदूर है? नहीं। आज जहां एक ओर सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे ही समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके सामने भोजन कोरोना से बड़ी समस्या बन गई है। यहाँ पर हमें विचार करने की आवश्यकता अवश्य है कि जिन लोगों ने पलायन किया, उन महानगरों में अपनी सेवाएं दी, आज वे दाने दाने को सरकार के मोहताज क्यों हैं? यहाँ समस्या क्यों है पर विचार करना समस्या क्या है से अधिक आवश्यक है। हमने बिहार में एक ऐसे अर्थतंत्र का निर्माण किया है जहाँ पर हमने रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराने पर ध्यान नहीं दिया। हमने यह नहीं सोचा कि कारखाने खोलने जरूरी हैं, किंतु उन कारखानों को चालू रखना उन्हें खोलने से ज्यादा जरूरी है। हम यह नहीं समझ पाए कि मजदूरों को यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो वो दूसरी ओर पलायन करेंगे, और इसका परिणाम ये हुआ कई कारखाने खुले। चीनी मिल, जूट मिल, रेशम वस्त्र उद्योग और न जाने ऐसे कितने ही कृषि आधारित उद्योग, किंतु सारे के सारे बंद हो गए और युवाओं को पलायन करना पड़ा। दूसरी समस्या ये है कि हमारे पास बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी आदि की हालत उतनी अच्छी नहीं है, जिस कारण बाहरी व्यापारी यहाँ आकर उद्योग नहीं लगाना चाहते। अब हम इस पर कुछ कर भी नहीं सकते यदि हम अपनी बुनियादी सुविधाएं ना सुधारें, क्योंकि जहाँ लाभ होगा वहीं व्यापार होगा। यदि हम और दूसरी तरह से विचार करें कि क्या छोटे और कुटीर उद्योग लगाए जा सकते हैं, तो वहां पर हम पूंजी उपलब्ध कराने में मात खा जाते हैं। मैं मानती हूं कि इस ओर सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, पर उन योजनाओं की जागरूकता फैलाना भी आज एक समस्या बन गई है। इन सारी समस्याओं पर और अधिक चोट करते हुए हमारी कमर तोड़ती है हमारी खराब शिक्षा व्यवस्था। आज यदि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक यहाँ शिक्षकों की कमी है, गुणवत्ता की कमी है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है जैसे कि क्लासरूम्स की कमी या फिर बिल्डिंग्स की कमी। ये तो खैर हम नजरअंदाज भी कर सकते हैं, किंतु कई विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जहां पर कि समय पर सत्र समाप्त नहीं हो पाता। तो इन सब का परिणाम ये होता है कि विद्यार्थी अपने क्षमताओं का पूर्ण विकास नहीं कर पाते और हम पीछे चले जाते हैं। यदि हम इन सभी बातों को छोड़कर केवल कृषि से अपने अर्थतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करें भी, जैसे पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों ने किया है, तब भी हम वहां भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदाओं, घोटालों और न जाने इतने कैसे ही समस्याओं से मात खा जाते हैं।
जहां एक और प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है, वहीं दक्षिणी बिहार सुखाड़ से पीड़ित होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास समस्या संसाधनों की नहीं, संसाधनों के नियोजन की है, व्यवस्था के अभाव की है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अपने श्रम से हमारे लिए काम किया है, हमारे जीवन को सरल बनाया है, उनके जीवन की चिंता करना भी हमारा ही दायित्व है। धन्यवाद।